नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सर्विस, नए इम्कानात रोशन। श्रीनगर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप मुनक्किद। उम्मीद स्कीम बड़गाम की दी खवातीन के लिए बाइख्तियारी का जरिया। उधमपुर का नौजवान स्ट्रॉबेरी काश्तकारी दी मईशत के लिए एक नई मिसाल। आरोहन 2026 नौजवान इख्तिराकारों के लिए मौसर प्लेटफॉर्म। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन सर्विस खित्ते में राबते की एक नए दौर की अलामत बनकर उभर रही है। हाल ही में मरकजी वजीर रेलवे की जानिब से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई ये जदीद ट्रेन सर्विस न सिर्फ सफ़र को आसान और तेज़ रफ्तार बना रही है, बल्कि इसके ज़रिए जम्मू और कश्मीर में सियाहत, तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। खूबसूरत वादियों, बुलंद पहाड़ों और जदीद रेल ढांचे से गुजरता ये सफ़र मुसाफिरों के लिए एक यादगार तजुर्बा बन रहा है, जबकि मकामी लोग इसे तरक्की, राबते और नए मौक़े की एक अहम कड़ी करार दे रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सर्विस ने मुख्तसर अरसे में ही मुसाफिरों की बड़ी तवज्जो हासिल कर ली है। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये ट्रेन न सिर्फ आरामदेह सफ़र फराहम कर रही है, बल्कि इसके ज़रिए जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान फासले भी कम होते महसूस हो रहे हैं। दिलकश वादियों, सुरंगों, पहाड़ी सिलसिलों और शानदार रेलवे पुलों से गुजरता ये सफ़र खुद एक सयाहती तजुर्बा बन चुका है, जहां मुसाफिर कश्मीर की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन का तोहफा हमें मिला, उसके बाद कटरा से लेकर कश्मीर तक का तोहफा हम सबको वंदे भारत के रूप में मिला, और आज वंदे भारत के रूप में यहाँ से जम्मू से जो है सीधे कश्मीर पहुँचना, वहाँ की संस्कृति यहाँ पर आए, एक ट्रेड में इजाफा होगा। जो लोग कभी कतराते थे, जहाज़ में सफ़र करना मुश्किल होता था, पहाड़ियों में सफ़र नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरा मानना है कि इस सफ़र के माध्यम से सीधे तौर पर लोग जम्मू से जुड़ेंगे और जम्मू के माध्यम से जो है पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सयाहती नक्शे से वाबिस्ता अफराद के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन सर्विस से जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्का है। उनका कहना है कि तेज रफ्तार और आरामदेह सफरी सहूलत मयसर आने से अब ज्यादा लोग कम वक्त में वादी कश्मीर का रुख कर सकेंगे, जिससे होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, दस्तकारी और मकामी कारोबार को फायदा पहुंचेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है पूरे भारत का एक तरफा शुरुआत यहाँ से होती है। ये मुकुट है पूरे भारत का, तो यहाँ पे ज़्यादातर टूरिज़्म के माध्यम से ही जो है दिनचर्या लोगों की चल पड़ती है, तो इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह से हमारी वैष्णो देवी माँ का भवन है, तो कटरा से तो कश्मीर में ट्रेन चल रही थी, लेकिन जम्मू से जो ये इनिशिएट हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और इकॉनमी में अगर कहें जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा। और कश्मीर के जो छोटे व्यापारी हैं, जो आम लोग हैं, कई बार वो बाहर नहीं निकल पाए कश्मीर से, तो मुझे लग रहा है ये ट्रेन की शुरुआत से वो भी बाहर निकलेंगे, उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा और वो भी अपनी जो दिनचर्या है उसको बढ़ाने के लिए भारत के साथ एकजुट होकर मजबूत भारत की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। हुकाम के मुताबिक जम्मू श्रीनगर वंदे भारत सर्विस का मकसद खित्ते में जदीद रेल राबते को फरोग देना और लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। उनका कहना है कि इस सर्विस के जरिए न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि तिजारत, रोजगार और इक्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। हुकाम ने इस बात पर भी जोर दिया कि जदीद रेल राबते खित्ते की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में दो किस्म का टूरिज्म है। जम्मू हब है रिलीजियस टूरिज्म को लेकर,
کشمیر ہب ہے ہمارا پارکوں کو لے کر یا باقی کلائمیٹک ٹوریزم کو لے کر، جو لوگ وہاں کے واتاورن کو، وہاں کے ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بڑا اچھا رہتا ہے. وہاں کی نیچر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ماں ویشنو کے درشنوں کے لیے آئیں گے، جموں کا ریلیجیس ٹور کرنے کے بعد وہ وندے بھارت سے کشمیر بھی جائیں گے. جموں سری نگر وندے بھارت ٹرین سروس صرف ایک سفری سہولت نہیں بلکہ ترقی، رابطے اور نئے امکانات کی ایک روشن علامت بن کر سامنے آ رہی ہے. یہ جدید ریل رابطہ جہاں کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے مزید قریب لا رہا ہے، وہیں وادی کی سیاحت، معیشت اور عوامی زندگی میں ایک نئی حرکت اور تازگی بھی محسوس کی جا رہی ہے. سری نگر میں آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے شرکت کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. یہ قومی سطح کا کھیل مقابلہ نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا، بلکہ اس کے ذریعے کشمیر میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی جانب بڑھتی دلچسپی بھی نمایاں طور پر سامنے آئی. مقابلوں کے دوران کھلاڑیوں نے تکنیکی مہارت، جسمانی پھرتی اور سپورٹس مین اسپرٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا، جبکہ سری نگر ایک بار پھر قومی کھیل سرگرمیوں کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھرتا دکھائی دیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ. سری نگر میں منعقدہ آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپ میں ملک بھر کی 195 یونیورسٹیوں کے 1500 کھلاڑیوں نے شرکت کی، جس سے پورا ماحول کھیلوں کے جوش و خروش سے بھر گیا. مرد و خواتین دونوں زمروں میں ہونے والے مقابلوں میں نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جہاں طاقت، رفتار اور تکنیک کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا. اس چیمپئن شپ نے نوجوان کھلاڑیوں کو قومی سطح پر اپنی صلاحیتیں منوانے کا ایک اہم موقع فراہم کیا. ابھی جو یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے، آل انڈیا انٹر یونیورسٹی کا ایونٹ ہو رہا ہے، اور ہوسٹ اس کو یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر یونیورسٹی ہوسٹ کر رہی ہے. تو 150 سے پلس یونیورسٹیز یہاں پہ آئی ہے. ہم تھینکفل ہے سیکٹری اسپورٹس کونسل مس نصرت گل صاحبہ کے، اور ہمارے اسپورٹس منسٹر ستیش شرما جی، ان کا ہم بہت شکر گزار ہے، کیونکہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو ڈرگ ہمیں مینٹل پیس بھی دیتی ہے اور ہمیں ڈرگ سے بھی دور رکھتی ہے. چیمپئن شپ کے دوران کھلاڑیوں اور کوچز نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے قومی سطح کے مقابلے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں اور انہیں مستقبل میں بین الاقوامی سطح پر بہتر کارکردگی کے لیے تیار کرتے ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر جیسے خوبصورت خطے میں اس نوعیت کے بڑے کھیل مقابلوں کا انعقاد نہ صرف یہاں کے کھیل کلچر کو فروغ دیتا ہے بلکہ مقامی نوجوانوں کو بھی کھیلوں کی جانب راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں پہ آل انڈیا ووشو گیمز ہو رہی ہے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کا. جیسے ہمارا اسکول نیشنل ہوتا ہے ویسے آل انڈیا نیشنل ہوتا ہے. گیم بہت صحیح ہے. سب سے پہلی بات، ایک بچہ ڈرگ سے دور رہتا ہے، سپورٹس میں آتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، نوکری مل رہی ہے سپورٹس سے. ہر کسی ڈپارٹمنٹ میں سپورٹس کوٹا ہے، سب کچھ مل رہا ہے سپورٹس سے. اور ہمارے کوچز بہت اچھے ہیں، مسٹر مقصود رتھر، کلدیپ ہنڈو سر، ہمارے ایل پی یو کے اپو میڈم، سب سپورٹیو ہے. بہت اچھا ماحول بھی ہے یہاں پہ. حکام کے مطابق اس چیمپئن شپ کے انعقاد کا مقصد یونیورسٹی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینا اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ووشو جیسے کھیل جسمانی فٹنس، نظم و ضبط اور ذہنی مضبوطی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. حکام نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اس طرح کے ایونٹس مستقبل میں مزید بڑے کھیل مواقع کی راہ ہموار کریں گے اور کشمیر کو قومی کھیل نقشے پر مزید مضبوط مقام حاصل ہوگا. ووشو جو نمبر 1 سپورٹس ہے جموں کشمیر میں، اور میڈل اورینٹڈ سپورٹس ہے. آپ دیکھو جتنے بھی ہائیسٹ میڈلز ہیں
अभी तक, जैसे एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, तो वुशु ने पहले मेडल दे दिया है, तो आने वाले आगे भी मेडल दे देगा। अभी देखो एशियन गेम्स की तैयारी चल रही है 26 में, हमारे 8 लड़के जो हैं बेस्ट प्रोबेबल्स कैंप में चल रहे हैं अभी, जो बेस्ट प्रोबेबल हैं, तो उसमें सर हमारे जो संडा के इवेंट हमारा है उसमें 6 प्लेयर जाने हैं, तो मुझे आशा है कि कम से कम 2 खिलाड़ी हमारे JNK से जाएंगे। तो एक अच्छा गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर JNK स्पोर्ट्स काउंसिल बड़े में सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बड़ा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो साई है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और मेन जो है हमारा वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो स्पेशली क्योंकि कश्मीर जो है ये हाल्टीट्यूड है, यहाँ पर बड़ा एडवांटेज मिलता है प्लेयर्स को, वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेनिंग वो यहाँ पर कराते हैं, सो दैट कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से नरिश हो जाए। श्रीनगर में मुनक्किदा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप ने एक बार फिर ये साबित किया कि खेल सिर्फ मुकाबले का नाम नहीं बल्कि नौजवानों को जोड़ने, एतमाद देने और मस्बत समत फराहम करने का एक मौसर जरिया भी है। ये इवेंट न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए यादगार साबित हुआ बल्कि कश्मीर में खेलों के रोशन मुस्तकबिल की एक उम्मीद अफजा तस्वीर भी पेश कर गया। ज़िला बडगाम में JKRLM उम्मीद स्कीम के तहत देही ख़वातीन खुद इन्हिसारी और माशी इस्तेकाम की जानिब नुमायाँ पेशरफ्त करती दिखाई दे रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए कई ख़वातीन ने अपने घरों से ही छोटे कारोबार शुरू किए हैं, जिनमें हैंडीक्राफ्ट्स, अचार साजी, ड्राई फ्रूट्स और दीगर घरेलू मसनूआत शामिल हैं, जबकि कुछ ख़वातीन ने तरबियती और हुनरमंदी मराकज़ कायम करके दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौक़े पैदा किए हैं। ख़वातीन का कहना है कि इस स्कीम ने उन्हें न सिर्फ माली तौर पर मजबूत बनाया बल्कि खुद एतमादी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी दी है। इस सिलसिले में देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में JKRLM उम्मीद स्कीम के तहत ख़वातीन बड़ी तादाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता होकर माशी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। कई ख़वातीन ने घरों में रहते हुए हैंडीक्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई, अचार साजी और ड्राई फ्रूट्स जैसे कारोबार शुरू किए हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि वो अपने खानदानों की माली मावनत भी बन रही है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम होती है, इसका नाम है उम्मीद NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है औरतों के लिए, क्योंकि ये इसमें मतलब ना हमें गारंटर की जरूरत पड़ती है ना कुछ, क्योंकि इसमें जब हम सेविंग करते हैं वो हमें अपनी सेविंग होती है, बचत होती है वो अपनी बचत होती है, क्योंकि हमें जो अगर हमें कुछ करना होता है ना तो हम अपने बल पर करते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है तो हमें मर्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ग्रुप हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। स्कीम से फायदा उठाने वाली ख़वातीन का कहना है कि पहले उनके पास महदूद मौक़े थे, ताहम अब वो अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर रही हैं। ख़वातीन ने बताया कि सरकारी मावनत, तरबियत और माली सहूलियात की बदौलत वो अपने कारोबार को वुसअत देने में कामयाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू सतह पर शुरू किए गए ये छोटे कारोबार अब मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनते जा रहे हैं। मैं 2016 में जुड़ी हूँ NRLM से, मुझे बहुत फायदा आया NRLM। मैंने PM अचीवर अवार्डी में हूँ और स्टेट लेवल भी अवार्ड लिया मैंने। मैं शुक्रगुजार हूँ NRLM का, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है औरत NRLM से, क्योंकि जब मैंने 3 बहनों की शादी की अपनी कमाई से, जैसे कि NRLM से। मैं तमाम लेडीजों को, तमाम बहनों को एक गुजारिश करूंगी कि NRLM स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, उससे फायदा उठाए। हुकाम के मुताबिक JKRLM उम्मीद स्कीम का बुनियादी मकसद दी ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत और खुद कफील बनाना है। उनका कहना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन को तरबियत, माली रहनुमाई और कारोबारी मौक़े फराहम किए जा रहे हैं।
ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्होंने कहा कि जिला बड़गाम में इस स्कीम के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, जहां खवातीन न सिर्फ अपने खानदानों की मदद कर रही हैं, बल्कि मकामी सतह पर माशी सरगर्मियों को भी फरोग दे रही हैं। मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा जो एसएजी है वो 8 लेडी का है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले सेविंग करते हैं, पर मंथ का वो आता है, एक लेडी का आता है 100, और जब 8 करते हैं तो 800 आते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इंटरनल अर्निंग, जो हमने सेविंग की हुई है वो हम निकालते हैं बाद में, फिर जिसकी जरूरत होती है वो निकालते हैं। उसके बाद हमारे जो एनआरएलएम डिपार्टमेंट है उसके कुछ फंड्स आते हैं हमें, जैसे कि आरएफ आता है, सीआईएफ आता है, बीओ लोन भी जाता है, या बैंक लीकेज भी उसमें आती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियली जो भी लेडीज उसमें वीक है उनको हम सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड बनाने में, वो इंडिपेंडेंट हो जाए अपनी इनकम, या अपनी जो उनकी जरूरत है, घर की जरूरत है उनकी, वो कम हो जाए, या जो औरतें अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली। जिला बड़गाम में JKRLM उम्मीद स्कीम के तहत खवातीन की ये बदलती हुई दास्तान इस बात की अक्कासी करती है कि अगर मौके, तरबियत और एतमाद फराहम किया जाए तो दीही खवातीन न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकती हैं, बल्कि समाज की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ये इक़दाम खुद इन्हिसारी मेहनत और उम्मीद के इस सफ़र की अलामत बन रहा है, जो कई खानदानों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल की राहें हमवार कर रहा है। जिला उधमपुर में एक नौजवान किसान ने जदीद तर्ज की स्ट्रॉबेरी काश्त के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल डाली, बल्कि इलाके के दीगर किसानों के लिए भी एक नई मिसाल कायम की है। आला तालीम हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश में सरगर्दा ये नौजवान आज बागवानी के शोबे में कामयाब कारोबार चला रहा है, जबकि इसकी कामयाबी से मकामी सतह पर रोजगार और ज़रूरी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिल रहा है। जदीद ज़रूरी तरीक़ों, सरकारी मुआवनत और मेहनत के इम्तजाज से शुरू होने वाला ये सफ़र अब दही खुद इन्हिसारी और नौजवानों के लिए एक मुस्बत पैगाम बनता दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिला उधमपुर के पंचायत कंबलडंगा में एक नौजवान किसान ने रवायती ज़राअत से हटकर स्ट्रॉबेरी की काश्त को अपनाया और मुख्तसर वक्त में नुमाया कामयाबी हासिल की। इब्तिदा में महदूद ज़मीन पर शुरू किया गया ये तजुर्बा आज एक कामयाब कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां जदीद ज़रूरी तकनीकों और महकमा बागबानी की रहनुमाई से बेहतर पैदावार हासिल की जा रही है। मैं बागवानी महकमे के माध्यम से स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन अभी कर रहा हूँ और मुझे मास्टर्स करी हुई है। 2017 में मैंने मास्टर्स करी थी और मास्टर्स करने के बाद सोशियोलॉजी में MA करने के बाद मैं बिल्कुल परेशान था, कोई भी काम मेरे पास नहीं था, तो जिसके चलते मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास गया और उन्होंने मुझे इस काम के बारे में समझाया और मैं यही काम कंटिन्यू 5 साल से कर रहा हूँ, जो कि मैंने 2 कनाल एरिया से शुरू करा था और आज हमारा 6 कनाल एरिया हमने कवर करा हुआ है, स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के इस कामयाब मॉडल ने मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा किए हैं, जहां दीही खवातीन खेतों में काम करके अपनी आमदनी हासिल कर रही हैं। मकामी खवातीन का कहना है कि इस काम से उन्हें माली खुदमुख्तारी और अपने खानदान की मौनत का मौका मिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक पहले यहाँ रवायती फसलों तक ही ज़राअत महदूद थी, ताहम अब स्ट्रॉबेरी की काश्त ने किसानों की सोच में तब्दीली पैदा की है। ये जो रामपाल शर्मा जी हैं, इन्होंने कुछ समय पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की थी, जो बहुत अच्छी चली और इनसे इंस्पायर होकर और लड़कों ने भी और गाँव वालों ने भी ये खेती की है, जो अच्छी चली है। हमें बहुत प्राउड आया कि इन्होंने ये काम शुरू किया है। हम लेडीज़ को भी इन्होंने गांव में थोड़ा बहुत काम दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और भी लड़कों को, मतलब जो एजुकेटेड हैं और नर्वस हैं कि उन्हें कुछ नहीं है, इनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हुकाम के मुताबिक बागबानी और जदीद ज़राअत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत किसानों को तरबियत, रहनुमाई और माली मुआवनत फराहम की जा रही है, ताकि
دیہی علاقوں میں خود روزگاری اور معاشی استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ مالیت والی فصلیں کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارے پاس زمین ہی اتنی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جتنی زمین ہو تو میں ساری کی ساری میں یہی کروں، اور میں سندیش دینا چاہتا ہوں جو بھی یووا ورگ کے آدمی ہیں، اگر ان کو جاب نہیں مل رہی، کہیں پہ کوئی بھی کام نہیں مل رہا، اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ کرپیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑیں، ایگریکلچر کے مادھیم سے، فلوریکلچر کے مادھیم سے، ہارٹیکلچر کے مادھیم سے، بہت ساری گورنمنٹ کی ایسی اسکیمز ہیں، ان کو سمجھیں اور ان پر کام کریں تو اپنا روزگار وہ اچھے سے چلا سکتے ہیں۔ میری یہی میسیج ہے سب کے لیے۔ ادھمپور کے اس نوجوان کسان کی کامیابی اس بات کی مثال بن کر سامنے آئی ہے کہ محنت، جدید سوچ اور مناسب رہنمائی کے ذریعے دیہی علاقوں میں بھی ترقی اور خود انحصاری کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اسٹرابری کی یہ کاشت اب صرف ایک فصل نہیں بلکہ امید، خود اعتمادی اور بدلتی ہوئی دیہی معیشت کی ایک نئی علامت بنتی جا رہی ہے۔ سری نگر میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے منعقدہ آروہن 2026 نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں، اختراعی سوچ اور قائدانہ کردار کو اجاگر کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم بن کر سامنے آیا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان مندوبین، اختراع کاروں اور ثقافتی گروپس نے شرکت کرتے ہوئے ٹیکنالوجی، کاروباری مواقع، ثقافت، کھیل اور نوجوانوں کو درپیش چیلنجز جیسے موضوعات پر اپنے خیالات پیش کیے۔ پروگرام کے دوران نوجوانوں نے نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بلکہ مختلف شعبوں میں نئے خیالات اور مثبت سوچ کے ذریعے مستقبل کے امکانات کو بھی اجاگر کیا۔ سری نگر میں منعقدہ آروہن 2026 پروگرام نوجوانوں کی توانائی، تخلیق، سوچ اور صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کرتا دکھائی دیا، جہاں مختلف ریاستوں سے آئے نوجوانوں نے متعدد موضوعات پر اپنی آراء اور خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کے دوران مصنوعی ذہانت، اسٹارٹ اپ کلچر، ہنرمندی، کھیل، ذہنی صحت اور ثقافتی ورثے جیسے موضوعات خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ یوتھ کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے اور جو سنسکرتی ہے اس کو بڑھاوا ملنا چاہیے، کیونکہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ یووا جو ہے وہ غلط قدم پر، نقش قدم پر چل رہا ہے، جس وجہ سے بہت ساری ہانیاں ہو رہی ہیں دیش کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنسکرتی کو اپنے بڑھاوا دیں اور اپنی سنسکرتی، اپنی ماتر بھومی کو اس پرکار سے سپورٹ کریں کہ بالکل سب جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم کو رزلٹ ملے، بہت اچھا رزلٹ ملے۔ پروگرام میں منعقدہ ہیکتھون اور اختراعی نمائشوں نے شرکاء کی خصوصی توجہ حاصل کی، جہاں نوجوانوں نے ٹیکنالوجی پر مبنی مختلف ماڈلز اور ایپلیکیشنز پیش کیں۔ ذہنی صحت، ڈیجیٹل آگاہی اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق پیش کیے گئے خیالات کو بھی کافی سراہا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز نوجوانوں کو نہ صرف اپنی سوچ اور ہنر کے اظہار کا موقع دیتے ہیں بلکہ انہیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور نئے تجربات حاصل کرنے کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں۔ Everything was so well managed and well planned, well executed that I can literally say that one should literally visit, Kashmir and explore such events, because یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے مائنڈ کو کہ it is not something جو ہم دیکھ رہے ہیں باہر سے۔ آپ جب اندر آؤ گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، کتنے ہمبل ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ سو ایونٹ بہت اچھے سے پلان ہوا تھا۔ I really enjoyed everything. I really enjoyed the PPTs and the performances, folk performances. I was there yesterday as well. تو I could say that things are very well managed. حکام کے مطابق آروہن 2026 جیسے پروگراموں کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا اور انہیں جدید دور کے تقاضوں کے ہم آہنگ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو اختراع، تعلیم، کھیل اور ثقافت کے میدان میں آگے لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کا ٹیلنٹ بھی باہر آئے گا اور ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دونوں ہی طرف سے سیکھیں گے۔
मेघालय से लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह से बहुत सारी स्टेट से आए हुए हैं। वो यहाँ आके जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के युवाओं को इतने क्लोजली, 3 दिन का, ये 4 दिन का प्रोग्राम है, तो उनका जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है दोनों ही तरफ से है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर से जो आए हैं उन्होंने जाना, और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बाहर से जो युवा आए हैं उनको जाना। तो एक तरह का एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम आप इसको कह सकते हैं। आरोहण 2026 सिर्फ एक नौजवान फेस्टिवल नहीं, बल्कि नई सोच, नए ख्यालात और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की एक झलक बनकर सामने आया। इस प्रोग्राम ने ये पैगाम दिया कि अगर नौजवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म और रहनुमाई फराहम की जाए तो वो न सिर्फ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, बल्कि माशरे की मस्बत तब्दीली में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।